हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। सीबीसी क्या होता है, इसे कब कराते हैं या इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब जो ब्लड के अंदर हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं उनका हमें कंप्लीट उनका नॉर्मल देखना है कि किस तरह से नॉर्मल है या नहीं है, कौन सी ज़्यादा है और कौन सी सेल जो है वो कम है। सेल को हिंदी में रक्त कोशिका भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सेल्स वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीबीसी रिपोर्ट कराते क्यों हैं। देखिए, जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है या आपको पता लगाना होता है कि कोई एक्यूट या हाल का इन्फेक्शन है या लंबे समय से जो चला आ रहा है वो इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है। जो अभी का इन्फेक्शन है हाल का उसे एक्यूट कहते हैं, और जो लंबे समय से चला आ रहा है बहुत पुराना इन्फेक्शन है उसे क्रॉनिक कहते हैं। तो हमें बेसिकली पता ये लगाना होता है कि क्रॉनिक है या एक्यूट है। दूसरा, इस सीबीसी से पता लगा सकते हैं हम कि आपकी बॉडी में ब्लड कितना है, हेमोग्लोबिन कितना है। तीसरा, इससे पता लगा सकते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में या वायरल इन्फेक्शन है। इसके बाद में हम पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में डेंगू प्रेजेंट है, डेंगू के चांसेस है या नहीं है। वैसे डेंगू को कंफर्म करने के लिए हमें दूसरे टेस्ट कराने रहते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर इसके अलावा और बात करें तो हम इसमें एनीमिया का पता लगाते हैं। 3 तरह के एनीमिया होते हैं, जिसमें कि इनमें पेरिफेरल ब्लड जो BF पेरिफेरल ब्लड काउंट जो है उसमें भी हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को, मरीज को एनीमिया है या कौन सा एनीमिया है। तो इस सीबीसी के माध्यम से पता लगाया जाता है, और सीबीसी से हमें ये भी पता लग जाता है कि पेशेंट को एलर्जी है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम सीबीसी रिपोर्ट को किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हेमोग्लोबिन। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो आता है हेमोग्लोबिन। आपका हेमोग्लोबिन एडल्ट फीमेल और एडल्ट मेल दोनों का ही डिफरेंट होता है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो सकता है। हमेशा जो एडल्ट मेल होते हैं उनका ब्लड हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होता है फीमेल से, और फीमेल का कम होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो मेल एडल्ट में इसका 12 से 15 या 13 से 15 के आसपास रहता है, और फीमेल की हम बात करें तो 12 से 13-14 रहता है। अब हम बात करते हैं WBC की। तो WBC आपकी 4000 से लेके 11000 तक होनी चाहिए। WBC जो है बॉडी में इम्यूनिटी का काम करती है, यानी कि बॉडी में जो इन्फेक्शन आता है उससे लड़ने का काम करती है WBC। अब हम बात करते हैं इसके DLC यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होती है। 5 तरह की बेसिकली ये होती है। नंबर 1 लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और वेसोफिल्स। इनकी जो रेफरेंस रेंज है वो आगे दी जाती है। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो 40 से 60 होने चाहिए, जो मोनोसाइट्स हैं वो 1 से 10 होने चाहिए, और जो नाइट्रोफिल्स हैं आपकी वो 50 के आसपास रहती हैं, और जो बेसोफिल्स हैं उसकी 1 या 2 रेफरेंस वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं इसिनोफिल्स। अगर किसी पेशेंट का बढ़ा है तो उसका जो मतलब होता है कि हो सकता है उस पेशेंट को एलर्जी हो किसी पर्टिकुलर चीज़ से। अब हम बात करते हैं प्लेटिलेट्स के बारे में। अगर प्लेटिलेट्स किसी पेशेंट की कम होती है तो उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे हो सकता है डेंगू हो। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होती है। अब हम बात करते हैं ये कम होता है या ज़्यादा होता है तो आपको क्या परेशानी हो सकती है। प्लेटिलेट्स जब भी कम होती है, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन से भी कम हो जाती है, तो हम इनडायरेक्टली ये नहीं कहते कि डेंगू है। प्लेटिलेट्स कम हो जाती हैं, 20,000 तक पहुंच जाती हैं, 30,000 तक चली जाती हैं, तो डेंगू के चांसेस हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि डेंगू हो पेशेंट को। और प्लेटिलेट्स अगर ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं, और ब्लड का वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर प्लेटिलेट्स ज़्यादा कम हो जाते हैं आपकी बॉडी में तो वहाँ पर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है।
इंटरनल कहीं जैसे ब्रेन हेमोरेज या ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए, जो हार्ट जो स्टोमक है वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाए, किडनी की ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि अंदर ही अंदर रिसाव स्टार्ट होता है जिसे हम इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये था हमारा सीबीसी। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप हमारे नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के